गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, आप देख रहे हैं स्टैटिक पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 9 प्रकाश आप लोग को बतलाने जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर आज हम आपको बतलाएंगे। तो चलते हैं प्रकाश। तो इसमें हम लोग पिछले क्लास में मेरे दोस्त, अगर आप पिछला क्लास आप नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास प्लीज़ देख लीजिए। हम उसे लाइट से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता चुके हैं। अगर आप मेरा पिछला क्लास देख लेते हैं तो आज का क्लास आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हम समतल दर्पण के बारे में बतला चुके थे, परावर्तित किरणें बता चुके थे, आपतित किरणें बता चुके थे और उपीय परावर्तन के नियम बता चुके थे पिछले क्लास में। आज हम आपको बतलाएंगे कि समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए, मान लीजिए ये समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण का एक बना दे रहे हैं। ये आपका हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब। तो आप समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सबसे पहला प्रतिबिंब सेकंड दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे दर्पण के उतने ही पीछे बनती है वस्तु दर्पण के सामने रखी हो। चौथा, फोर्थ नंबर है प्रतिबिंब आभासी बनता है। ओके माय फ्रेंड, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके माय फ्रेंड, आज हम प्रकाश से चैप्टर से आज हम मानव नेत्र के बारे में आपको हम बताएंगे। ऐसे हमारा मानव नेत्र जो होता है वो किस आकार का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बगैर हम कोई भी चीज़ देख ही नहीं सकते हैं। हम कितनों भी खूबसूरत है, हम उधर से पास हो रहे हैं, हम किसी को देख ही नहीं सकेंगे। हमारे अंदर से, हमारे सामने से कोई बूढ़ा गुजर जाएगा, हम उसको देख नहीं सकेंगे। अगर हमारा नेत्र नहीं, हम चल रहे हैं, कहीं गड्ढा आ गया तो हम देख ही नहीं सकेंगे। हम कोई भी खूबसूरत चीज़ है हम उसको देख ही नहीं सकेंगे। अगर कहीं पर हम ऑर्केस्ट्रा देखने गए और कोई डांस कर रहा है, अब पूरा ऐसे ऐसे डांस कर रहा है, अब क्या करेगा, मेरा आंखें नहीं है तो हम खाली अनुभव करेंगे, हाँ वो कैसे कैसे डांस कर रहा है, म्यूजिक आ रहा है, हम वही चीज खाली देख सकेंगे। तो हमारे लिए नेत्र जो है दुनिया का सबसे अमूल्य चीज है, और जिससे जो हमारे गॉड हमको मतलब दिए हैं। अब हम देखते हैं कि नेत्र का ये जो होता है वो मतलब रचना कैसी होती है, उसका कौन सा भाग किसके लिए जिम्मेवार है। तो देखते हैं कि नेत्र का जो मतलब आकार जो होता है वो बिल्कुल गोलाकार होता है, और नेत्र का जो ये सफेद भाग जो होता है वो बहुत, ये सफेद भाग जो होता है वो थोड़ा कठोर होता है, और ये हमारी आंध नेत्र के भीतर वाले भाग का वो क्या करता है, रक्षा करता है। अब कोई भी देखते हैं ना, धूलकण भी आया, अब उड़ रहा है, तो फिर अगर किसी भी तरह से, तो हमारा ये जो प्लक जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन अगर उसमें धूलकण पड़ भी जाता है तो हमारे ये अग्रभाग यानी सफेद वाला भाग पर पड़ता है, तो भीतर वाला भाग जो है वो क्या करता है, उसकी रक्षा करता है। तो हमारे नेत्र का यानी आकार गोल होता है, और ये भाग जो होता है वो सफेद वाला भाग हमारे भीतर वाले भाग की रक्षा करता है। अब देखते हैं कि ये जो है तो और हमारा ये जो मतलब नेत्र में, नेत्र का जो बाहरी भाग होता है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया। ये नेत्र का मतलब भाग है, इसके बाहरी भाग को हम लोग
कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया के जस्ट भीतर ये मांसल जो लाल टाइप का जो मतलब भाग जो होता है कॉर्निया के भीतरी भाग, वो मांसल लाल टाइप का जो होता है उसको हम लोग कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं उसको? आइरिस। और ये आइरिस का क्या काम है? ये नेत्र के रंग को प्रदान करते हैं। देखते हैं ना कि नेत्र का भीतर वाला भाग क्या होता है? लाल होता है। तो ये आइरिस का वर्क है, ये आइरिस का काम है नेत्र के रंग को प्रदान करना। इसके बाद जो होता है आइरिस का और क्या काम है कि अगर बहुत ज़्यादा प्रकाश आ रहा है तो उस प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। अगर देखिए, अगर अचानक जो होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, अचानक हम मतलब कहेंगे अचानक मतलब बहुत ज़्यादा लाइट हमारे आँख पर पड़ा, तो उतना सारा लाइट अगर प्रकाश हमारे नेत्र में जाएगा तो हमारे नेत्र को थोड़ी सी मतलब क्या हो जाएगी? हानि पहुंचेगी। तो ये आइरिस का क्या काम है? वो प्रकाश उतना सा ही प्रकाश मतलब हमारे आंख के भीतर डालता है जितना हमारे आंख जो है उसको बर्दाश्त कर सकता है। और इसके बाद इसका क्या है कि ये आइरिस का क्या हो गया? काम हो गया। अब देखिए हमारा जो आंख जो होता है ये किस लेंस का बना होता है? क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि हमारा ये जो आंख के भीतर जो है ये जो पुतली जो है वो जो ब्लैक टाइप का जो हुआ एक लेंस है। और ये लेंस जो होता है किस लेंस का? पूछेगा कि हमारे मानव नेत्र का जो लेंस होता है वो किसका, वो कौन सा लेंस होता है? तो वो कौन सा लेंस होता है? तो ये उत्तल लेंस का होता है। और ये बहुत ही पावरफुल होता है। अगर हम समझ इससे पावरफुल लेंस दूसरा कुछ कोई हो ही नहीं सकता। हम इससे कई हजार मतलब किलोमीटर, कई करोड़ किलोमीटर हम दूर की वस्तु को देख सकते हैं। हम यहाँ, अगर मेरा रिलेटिव यहाँ भागलपुर में है ना, तो हम यहाँ से मेरा रिलेटिव मेरा क्या खाना पीना बना रहा है तो उसको हम यहीं बैठे बैठे 200 किलोमीटर दूरी पर देख सकते हैं। लेकिन अब बोलिएगा कि हम देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए नहीं देख पाते हैं कि बीच में जो है ना बहुत सारा पेड़ पौधा, धूल कण, गाछ मतलब घर वगैरह इतना सारा आ जाता है तो हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि सन जो है या स्टार जो है यानी सूर्य और या तारा हमसे कई लाख किलोमीटर दूरी पे है, पृथ्वी से कई लाख किलोमीटर दूरी पर, फिर भी हम सन यानी कि सूर्य को या तो फिर तारा को देखते हैं कि नहीं? तो सोचिए कई लाख किलोमीटर इसी लेंस से देख सकते हैं, तो क्या हम 200 या 400 किलोमीटर दूरी पर हमारा रिलेटिव है तो वो क्या कर रहे हैं हम नहीं देख सकते हैं? लेकिन कारण क्या है कि अगर हम उसको देख भी लेते तो वो बहुत ही छोटा नजर आएगा। तो चलिए, तो हमारा क्वेश्चन अब यही बनता है कि हमारा जो नेत्र जो है किस लेंस में जो लेंस है वो कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस का। अब चलते हैं कि नेत्र के पीछे एक भाग होता है रेटिना। रेटिना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जरा सा देख लो रेटिना का क्या काम है। हम कोई भी वस्तु को, ये वस्तु है ना, हम इसको देख रहे हैं तो इस प्रकाश से, सूर्य से जो प्रकाश की किरण या किसी स्रोत से जो प्रकाश की स्रोत आता है ना, ये प्रकाश की किरण आता है ना, तो ये यहाँ पर आकर के कहाँ पड़ गई? ये पेन पर पड़ी, ये इस वस्तु पर पड़ी और इससे प्रकाश की किरण परावर्तित हो करके लेंस के द्वारा सीधे हमारे आंख के पीछे जो ये रेटिना है ना इस पर जाकर के पड़ता है कि नहीं? और ये रेटिना जो है तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। और तंत्रिका कोशिकाओं का क्या काम है कि हमारे रेटिना, हम जब किसी वस्तु को देखते हैं ना तो जो संवेदना होती है वो क्या करता है? संवेदना को ये तंत्रिका कोशिका कहाँ पहुंचा देता है? तो हमारे मस्तिष्क में पहुंचाता है और फिर मस्तिष्क ऑर्डर देता है क्या हम इस वस्तु को देख लें, तो फिर हम उस वस्तु को ऑर्डर देता है तो फिर उस वस्तु को देखते हैं। तो ये किसका काम है? रेटिना का। और कभी कभी मेरे दोस्त कभी कभी देखते हैं ना किसी का आंख खराब हो गया, तो आंख खराब हो गया तो अब नजदीक की वस्तु हमको दिखाई ही नहीं पड़ रही है, तो इसका मेन कारण तो बोलता है कि उसको निकट दृष्टि दोष हो गया। तो क्या हो गया कि उसको निकट की वस्तु उसको धुंधला दिखाई पड़ रही है, दूर की वस्तु उसको साफ दिखाई पड़ रहा है। तो उसका क्या होता है कि वो प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर नहीं बन रहा है, जस्ट क्या हो रहा है? रेटिना के पीछे बन रहा है। तो हमको दूर का वस्तु हमको साफ साफ दिखाई पड़ेगा। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि हमको दूर का वस्तु ही धुंधला दिखाई पड़ता है। तो इसका मेन कारण क्या होता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना यहाँ है उससे आगे बनने लगता है
अरे रेटिना पर बनेगा प्रतिबिंब तब ना हम उसको साफ साफ दिखेंगे। तो वो क्या होता है, रेटिना पर बनता ही नहीं है, तो वो क्या होने लगेगा, रेटिना के आगे बन जाता है। तो हमको सामने का वस्तु साफ साफ दिखा देगा, दूर का वस्तु हमको साफ साफ लॉकवे नहीं करेगा, है कि नहीं। ससुरा कोई भी रहे तो हमको क्या करता है, लॉकवे नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर क्या होना चाहिए, साफ साफ बनना चाहिए, तभी हम उस वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, हमारे नेत्र में एक शंकु होता है। अगर बहुत ज्यादा प्रकाश अगर इसमें हम लोग ये करना आंख को चाहिए तो वो किसके लिए मतलब होता है, यह तीव्र प्रकाश के लिए। यह तीव्र प्रकाश जो होता है शंकु के द्वारा ही, हमारे नेत्र के शंकु यानी कोण के द्वारा ही हमारे नेत्र में प्रवेश करते हैं। और दूसरा है, अगर मध्यम अगर कम मतलब प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करना है तो ये शलाकाएं के द्वारा, यानी कि कम जो प्रकाश है नेत्र में प्रवेश करने के लिए क्या होता है, शलाकाएं। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इसीलिए सबसे पहले आप इसको जो है अच्छा से इसको मतलब समझ करके और पढ़ लीजिएगा। और अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हमको प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं तो आप तक पहुंच सके। अब कल हम जो है 8th क्लास का जो है मैथ आप तक पहुंचाएंगे। जय हिंद।